हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2023 के प्रमुख पुरस्कार सम्मान को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बच्चों आपको ज़्यादातर क्वेश्चन 2023 के ही अपडेटेड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको 2022 के भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 2022 के संपूर्ण पुरस्कार सम्मान को यदि आपको पढ़ना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें पद्म विभूषण की तो ये पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं और हमारे भारत के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड होते हैं या फिर नागरिक पुरस्कार होते हैं। भारत रत्न के बाद आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023 में बच्चों टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 91 लोगों को या फिर 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर जो 6 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। श्रीनिवास वर्धन प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर दिलीप महानलोविज, इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ORS के जनक ये कहे जाते हैं। तो इन 6 लोगों को या फिर 6 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा पद्म पुरस्कार के बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके संबंध में लेक्चर आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है हाल ही में। ठीक है, यदि बात करूं बच्चों ज्ञान चतुर्वेदी की तो इनका एक उपन्यास है पागल खाना उपन्यास के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यदि आप 2021 की बात करेंगे, 2021 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो असगर वजाहत को 2021 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये डिटेल भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखनी है। इसके अलावा आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये है ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, कुछ अन्य पुरस्कारों की बात कर लेते हैं जो कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं, जो कि हाल ही में दिए गए हैं। जैसा कि 32वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया है तमिल संस्मरण सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि सूर्यवंशम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। 31वें सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो राम दशरथ मिश्र को यह पुरस्कार दिया गया था। 32वें बिहारी सम्मान की बात करेंगे 2022 की तो डॉक्टर माधव हाड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है साहित्यिक आलोचना पचरंग चोर पहाड़ सखीरे के लिए। 31वें बिहारी सम्मान की बात करें तो मधु कांकरिया को यह पुरस्कार दिया गया है। 32वें घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की बात करें तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को यह पुरस्कार दिया गया है। वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 31वें घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की बात करें तो नारायण प्रधान को यह पुरस्कार दिया गया है। तो बच्चों ये 2022 और 21 के दोनों सालों के मैंने यहाँ पर आपको पुरस्कार बता दिए हैं जो कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो GS पूछा जाता है तो GS के लिए हमारा एक नया बैच आरंभ हुआ है जिसका नाम है आरंभ बैच। ठीक है, जो कि GS का एक फाउंडेशन बैच है जिसमें लगभग हम आपको 11 से 12 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराएंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्टैटिक GK हो गया, जनरल साइंस हो गया। लगभग ऐसे 12 सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। जितनी भी हमारी यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी है सारी आपको यहाँ पर गाइड करेगी और टीच करेगी। ठीक है, इस बैच के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये हमारा नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की जो हमारी एप्लीकेशन है यहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी का भी कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो गया है। तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन में आपको उत्तर प्रदेश GK का भी नया कोर्स देखने को मिल जाएगा जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोर्स आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड
को अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर वानी गैब्रियल ने 2022 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। आपको याद रखना है ये आर वानी गैब्रियल है। इसके अलावा बच्चों जो आर वानी गैब्रियल हैं इनको जो ताज पहनाया था तो ये भारत की ही हरनाज सिंधु ने इनको ताज पहनाया था, क्योंकि 2021 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था वो भारत की ही हरनाज सिंधु ने जीता था। इसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन जो कि भारत से ही संबंधित हैं, इन्होंने यह खिताब जीता है। इसके अलावा सन 2000 में लारा दत्ता ने भी यह खिताब जीता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो आपने सुना ही होगा, वर्तमान में हमारे भारत में 2 ऑस्कर आए हैं, जिसमें से एक गाना नाटू नाटू है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो RRR मूवी का ये गाना है। कुछ अन्य ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बेस्ट एक्टर की बात करेंगे लीडिंग रोल की, तो किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को यह अवार्ड मिला है, याद रखना है। द वेल फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो मिशेल योह को ये पुरस्कार मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। बेस्ट पिक्चर की बात करेंगे तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करेंगे तो नेवेल्नी को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भारत में भी 2 ऑस्कर आए हैं इस साल। ठीक है, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए हमारे यहाँ एक ऑस्कर आया है। ठीक है, क्या नाम है इस शॉर्ट फिल्म का? द एलिफेंट विस्पर्स इस मूवी का नाम है, आपको याद रखना है। इसको भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो नाटू नाटू का भी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन के माध्यम से। इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है या फिर संगीत निर्देशक कौन है? तो MM किरवानी इसके म्यूजिक डायरेक्टर है, इसके बारे में आपको याद रखना। और फिल्म कौन सी है? तो RRR फिल्म का नाम है। तो कुछ ये मैंने आपको महत्वपूर्ण ऑस्कर अवार्ड्स यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा डिटेल में यदि आप ऑस्कर अवार्ड से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2023 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है इन 11 बच्चों में से 5 फीमेल थी और 6 मेल थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके अलावा जो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं ये असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। ठीक है, इसके अलावा ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रिकी केस जो हैं ये 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ये है रिकी केस, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय कंपोजर हैं। इसके अलावा इनका एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स, तो इस एल्बम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, म्यूजिक क्षेत्र में या फिर संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होता है बच्चों ग्रैमी अवार्ड, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है, जो कि ये जो संगठन है IACP ये अमेरिका का एक संगठन है, इसके द्वारा ही छत्तीसगढ़ पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो इन्होंने जो छत्तीसगढ़ पुलिस है इन्होंने एक अभियान चलाया था जिसका नाम है निजात अभियान। ठीक है, ये निजात अभियान क्या था? तो यह नशा विरोधी अभियान था, या फिर जो भी लोग नशा करते हैं, ठीक है, तो उनको सुधारने के लिए या फिर उसका विरोध करने के संबंध में यह एक अभियान था। तो इसी अभियान को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को IACP पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 76वें वाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 76वें वाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसका ये पोस्टर देख सकते हैं, ये मूवी का है। इसके अलावा कुछ अन्य जो वाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं उनको भी थोड़ा सा हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 76वें यदि हम वाफ्टा पुरस्कारों की बात करें जो 2023 में ही दिए गए हैं, तो बेस्ट फिल्म की यदि हम बात करें तो ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें, अभिनेत्री की बात करें तो कैट ब्लैंचेट को दिया गया है टार के लिए। लीडिंग एक्टर की बात करें तो ऑस्टिन बटलर को दिया गया है एल्विस के लिए। बेस्ट निर्देशक की बात करें तो एडवर्ड वर्जर को दिया गया है। ठीक है,
बेस्ट कास्टिंग की बात करें तो एल्विस को दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार भी यहाँ पर हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है, और देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, इसके संगीत निर्देशक कौन है, तो अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, चूंकि इसको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिए गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एम किरवानी को यह पुरस्कार दिया गया है। नाट्स के जो संगीत निर्देशक हैं वो कौन है, एम किरवानी हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य गोल्डन ग्लोब अवार्ड की हम बात करें तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा की बात करेंगे तो द फेवलमैन्स को मिला है। बेस्ट पिक्चर म्यूजिक और कॉमेडी की बात करें तो द वेंशीज ऑफ इनिशेरिन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे ड्रामा के लिए तो कैट ब्लैचेट को मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो ऑस्टिन बटलर को ये पुरस्कार मिला है। डायरेक्टर की बच्चों यदि हम बात करेंगे तो स्टीवन स्पिलबर्ग को ये पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करेंगे तो नाटू नाटू को आरआर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर तपन सेकिया को यह पुरस्कार दिया गया है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। तो जो ये तपन सेकिया हैं बच्चों, इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, कैंसर की फील्ड में, कैंसर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए, ठीक है, इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि राज्य का एक प्रकार से सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड लॉ स्कूटर सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डी.वाई. चंद्रचूड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। आप इमेज में इनको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं ये भारत के सीजेआई या फिर मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा इनको जो ये सम्मान प्रदान किया गया है तो इनको एक ऑनलाइन कार्यक्रम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी पेशे के लिए व इनकी आजीवन सेवा के लिए इनको यह सम्मान या फिर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्तिक सुब्रमण्यम ने बच्चों यह पुरस्कार जीता है, ठीक है। भारतीय अमेरिकी हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। इसके अलावा इन्होंने जो फोटो खींची थी, है ना, आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये है कार्तिक सुब्रमण्यम। इसके अलावा इन्होंने जो फोटो दिखी थी तो इनकी जो पिक्चर को सिलेक्ट किया गया है तो उसमें ये दिखाया गया था कि अलास्का में एक पेड़ की डाली में 3 चील कैसे बैठने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इसी फोटो के लिए इनको पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आलिया भट्ट को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करें तो बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। फिल्म ऑफ द ईयर आरआरआर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो रणवीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अन्य अवार्ड भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संसद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टी.के. रंगराजन को बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, ये हैं टी.के. रंगराजन। इसके अलावा बच्चों ये सीपीएम के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल को हरा करके सी, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.बी.के. प्रसाद को राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसके अलावा पत्रकारिता, किसके लिए, पत्रकारिता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है, या फिर पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या है, तो अन्ना भवानी
कोटेश्वर प्रसाद इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। इन्होंने बच्चों पत्रकारिता में अपने 75 साल से ज़्यादा दिए हैं, तो इसी उपलब्धि के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हैं डॉक्टर ABK प्रसाद। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सज्जन जिंदाल ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का, याद रखना है। इसके अलावा फाल्गुनी नायर जो हैं, इन्होंने 2021 का पुरस्कार अपने नाम किया था, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत बच्चों जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है? DLF ग्रुप के चेयरमैन हैं KP सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, के वेणु को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये के वेणु हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों जो ये के वेणु हैं, ये प्रसिद्ध लेखक हैं और उनकी जो आत्मकथा है, तो उसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदर पूनावाला को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया है। और क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान देने के लिए जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो इसीलिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा डी, अस्का पुलिस स्टेशन गंजाम उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए जो वर्ष 2022 की पुलिस थाने की वार्षिक रैंकिंग थी, इसमें जो अस्का पुलिस स्टेशन था, इसने प्रथम रैंक हासिल की है। और जो अस्का थाने के थाना प्रभारी थे प्रशांत कुमार साहू, तो इनको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह खिताब दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर प्रभा आत्रे को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रभा आत्रे की बात की जाए तो आप इनको फोटो में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, एक हिंदुस्तानी गायिका है प्रभा आत्रे, इनको हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे के द्वारा ही इनको यह अवार्ड दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, VK पांडियन ने यह पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना है। यह जो पुरस्कार है बच्चों FIH राष्ट्रीय पुरस्कार, यह हॉकी में मूल्यवान सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर यह पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शेहान करुणातिलका ने यह पुरस्कार जीता है, याद रखना है। श्रीलंका से बच्चों इनका संबंध है। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, तो इस उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो बुकर पुरस्कार होता है बच्चों, यह विश्व के किसी भी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारत की जो गीतांजलि श्री हैं, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनको अमेरिका की अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। इनकी जो बुक है टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है, याद रखना है। यदि हम बात करें बच्चों बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो जो बुकर पुरस्कार है ये अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, यह किसी भी साहित्यकार के द्वारा रचित कोई भी रचना का जो ट्रांसलेशन होता है या फिर अनुवाद होता है, उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, यह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार है
पुलित्जर पुरस्कार ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इसके अलावा संगीत रचना, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्यिक उपलब्धि, इन सभी क्षेत्र में या फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है या फिर इससे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर मौजो को यह पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना, यह एक कोंकणी साहित्यकार हैं, दामोदर मौजो, आपको याद रखना है। और इनको भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, जिसको हम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बोलते हैं, ये मिला है। अब आपको कमेंट में आंसर देना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिमा देवी वर्मन जो हैं, इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं बच्चों, यह जो पुरस्कार है बच्चों, यह यूएन का सबसे बड़ा पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, यह एक असम राज्य की वन्य जीव वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इनमें से किसे दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तदासी हथोरी को भी दिया गया है, वर्नाडेट मैड्रिड को भी दिया गया है, गैरी वेंचेगी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की यदि हम बात करें तो बच्चों, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। इसके अलावा 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये हमने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। इसमें लगभग जो 25 क्वेश्चन थे ये मैंने पूरे 2023 के ही लिए हैं, मार्च तक के अपडेटेड सारे पुरस्कार सम्मान हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने 2022 के भी रखे हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आपको कंप्लीट 2022 के पुरस्कार सम्मान देखने हैं तो ये लेक्चर ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।